हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी समझ में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को साइंस से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, जो कि चैप्टर विद्युत से रिलेटेड है। ठीक है, साइंस के चैप्टर विद्युत से रिलेटेड है। इसमें आप लोगों को साइंस MCQ बेस्ड, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आप लोगों को 20 MCQ क्वेश्चन दूंगा, जो कि रिलेटेड रहेगा किससे? झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP और जितने भी स्टेट बोर्ड है उससे रिलेटेड रहेंगे। तो अगर आपको ये MCQ विद्युत चैप्टर के MCQ अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को डेली बेसिस में इस टाइप से वीडियो देता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? अगर आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो आप लोगों को अगर MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे तो आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, आपके कितने ऑप्शन दिए रहेंगे? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका राइट होगा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कि एम्पियर है, ऑप्शन बी है वोल्ट है, ऑप्शन सी है ओम है, या ऑप्शन डी कूलम है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। ठीक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक, इसमें आप भी आपके 4 ऑप्शन दिए हैं कि एम्पियर है, या वोल्ट है, या ओम है, या कूलम है। तो जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, और इसका नोटेशन क्या होता है? इस टाइप से आपका नोटेशन करते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध को और डिनोट किससे करते हैं? प्रतिरोध को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, इसको R से डिनोट करते हैं, और इसका ओम का जो नोटेशन होता है, ठीक है, इस टाइप से नोट करते हैं। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 80 वाट तथा 100 वाट के बल्ब में निम्नलिखित में किसका प्रतिरोध अधिक है? ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है, एक सर्किट बनाते हैं, सॉरी, इसमें एक सर्किट बनाते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक ये बल्ब हो गया और एक ये बल्ब हो गया। ठीक है, इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं। और मान लीजिए इसका 80 वाट है, इसका वो 80 वाट है, वाट को W से नोट करते हैं, और इसका 100 वाट है। यहाँ पे वोल्टेज भी देते हैं, करंट आई जा रहा है। तो ये दोनों वाट में सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका होगा? तो देखिए प्रतिरोध किसका होगा, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो वाट का मतलब होता है पावर। ठीक है, पावर को हम लोग वाट से डिनोट करते हैं। तो P का इक्वल टू होता है आई स्क्वायर R होता है। ठीक है, आई स्क्वायर R होता है। तो देखिए यहाँ पे I जो है सेम है। ठीक है, I सेम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंट? R और P। ठीक है, तो P कितना है? मान लीजिए कि 80 वाट लेते हैं। P अगर 80 वाट लेते हैं तो आई स्क्वायर तो सेम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचा R, यहाँ पे क्या बचा? R बचा। तो I अगर सेम है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर पावर को हम बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मतलब जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा। तो अगर यहाँ मान लीजिए कि 100 वाट लेते हैं, ठीक है, आई मेरा सेम है, तो क्या होगा? इसका R ज़्यादा होगा तभी तो ये 100 वाट आएगा, क्योंकि अगर P इक्वल टू आई स्क्वायर R है। ठीक है, अगर I का वैल्यू कुछ भी दिया रहेगा और ठीक है, अगर पावर का वैल्यू हमको ज़्यादा चाहिए तो इसका मतलब प्रतिरोध का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रतिरोध का वैल्यू क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आई का वैल्यू कुछ भी हम लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम आई का वैल्यू ले लेते हैं 20 ले लेते हैं। ठीक है, आई का वैल्यू 20 ले लेते हैं, और आर का वैल्यू मान लीजिए 20 ले लेते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इक्वल टू हो जाएगा आपका आई स्क्वायर R। तो आई का वैल्यू कितना हो गया? 20 का स्क्वायर इंटू R।
ठीक है। 20 आर, तो आर का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, आर का वैल्यू 20 दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू 20 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि आर का वैल्यू मेरा 30 दिया हुआ है, तो पी इक्वल टू मान लीजिए आई स्क्वायर आर, अगर आर का वैल्यू हम 30 लेते हैं तो मेरा पावर ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ आई का मतलब 20 का स्क्वायर इंटू 30, यहाँ पे भी 20 का स्क्वायर है, यहाँ भी 20, लेकिन यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई, यहाँ 30 मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू ज़्यादा देगा। इसका मतलब ये है कि जिसका पावर ज़्यादा रहेगा, जिसका पावर ज़्यादा रहेगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ये कब तभी होगा जब ये जिसका आई का वैल्यू सेम रहेगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि 100 वाट होगा, कि 80 वाट होगा, कि दोनों बराबर होगा, क्या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो 80 वाट तथा 100 वाट के बल्ब में निम्नलिखित में किसका प्रतिरोध अधिक होगा, तो जिसका पावर ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को किस परिपथ में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर किसके लिए यूज किया जाता है, वोल्ट मीटर हम लोग वोल्ट मीटर किसके लिए यूज करते हैं, वोल्ट मीटर हम लोग यूज करते हैं वोल्टेज मापने के लिए, मतलब विभव या विभवांतर मापने के लिए। ठीक है। इंग्लिश में वोल्टेज बोलते हैं या हिंदी में विभव या विभवांतर को नापने के लिए करते हैं। ठीक है। तो वोल्ट मीटर किस परिपथ में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या पास क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप लोग अगर फिगर देखे होंगे तो इस टाइप से मान लीजिए प्रतिरोध हो गया, ये आपका यहाँ से यहाँ पे स्विच हो गया। ठीक है। यहाँ पे आपका एमीटर जुड़ा हुआ रहता है, ए एमीटर को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। ये आपका वोल्ट मीटर हो गया, ये आपका प्रतिरोध आर हो गया, यहाँ से करंट या विद्युत धारा आई जाएगा। ठीक है। और इस टाइप से आपका यहाँ पे वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। तो इस क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस क्रम को क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम बोलते हैं। ठीक है। या पैरेलल बोलते हैं, पार्श्व क्रम या पैरेलल बोलते हैं। तो वोल्ट मीटर हमेशा कैसे जोड़ा जाता है, पार्श्व क्रम से। परिपथ का मतलब होता है ये परिपथ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको परिपथ बोलते हैं। ठीक है। या अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो जो वायर होता है उसी को परिपथ बोलते हैं, क्योंकि वायर में ही हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो परिपथ में किस तरह से जुड़ा होता है, पार्श्व क्रम जुड़ा होता है, जिसको इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं। और एमीटर कैसे जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। जिसको सीरीज बोलते हैं। तो इसमें से देखिए ऑप्शन कौन कौन सा दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है श्रेणी क्रम, सेकेंड दिया पार्श्व क्रम, सी दिया दोनों में, या डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कि वोल्ट मीटर को किस परिपथ में जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है। वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। वोल्ट मीटर का एसआई मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। एसआई मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। इसको भी से डिनोट किया जाता है। ठीक है। वोल्ट मीटर का एसआई मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। इसको भी से डिनोट किया जाता है। तो आगे के क्वेश्चन में आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो अर्धचालक एक होता है चालक। ठीक है। एक होता है चालक, एक होता है अर्धचालक। ठीक है। एक होता है अर्धचालक। ठीक है। अर्धचालक होता है और एक होता है कुचालक। ठीक है। कुचालक होता है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, चालक में क्या होता है कि विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, अर्धचालक में क्या होती है कि आसानी से प्रभावित नहीं होती। ठीक है। 50% प्रभावित होती है, 50% को रोक दिया जाता है। ठीक है। बेंडिंग के द्वारा। ये थोड़ा सा ऊपर क्लास की चीज़ें हैं। ठीक है। आप लोग को अभी उतना नहीं पढ़ना है। और कुचालक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत प्रवाहित ही नहीं होगा, तो वैसे धातु को कुचालक बोलते हैं। ठीक है। तो धातु 3 तरह का होता है, चालक, अर्धचालक और कुचालक। तो अर्धचालक में क्या होता है कि विद्युत धारा जो होता है आसानी से प्रवाहित हो जाता है। विद्युत धारा क्या होता है, आसानी से प्रवाहित हो जाता है। ठीक है। अर्धचालक में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है लेकिन 100% ना होकर 50% तक ही प्रवाहित हो पाती है। ठीक है। कुछ विद्युत धारा उसमें रोक लिया जाता है। ठीक है। बेंडिंग के द्वारा वहाँ पे कुछ बैरियर आता है जिसकी वजह से रुक जाता है। और कुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बोला है निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। ठीक है।
तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, सिलिकॉन दिया हुआ है, ऑप्शन बी में जर्मेनियम दिया हुआ है, ऑप्शन सी में पारा दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है कोई नहीं। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पारा हो जाएगा। ठीक है, पारा जो है ये अर्धचालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, सॉरी, पारा जो है अर्धचालक नहीं है। ठीक है, ये पारा जो है इसमें विद्युत धारा पर कुचालक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वोल्ट बाय एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वोल्ट बाय एम्पियर, वोल्ट बाय एम्पियर प्रदर्शित करता है। मतलब कि अगर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर। ठीक है, एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है, तो वोल्ट को हम लोग वी से डिनोट करते हैं और एम्पियर को आई से डिनोट करते हैं। तो वी बाय आई इजकल टू क्या होता है, वी बाय आई इजकल टू क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, आर होता है, क्योंकि वी इजकल टू आई आर होता है। ठीक है, ओम का नियम से, तो आर इजकल टू क्या हो जाएगा, वी बाय आई हो जाएगा। तो ये किसको डिनोट करता है, आर का देखिए, आर को डिनोट करता है और आर का एसआई मात्रक क्या होता है, आर का एसआई मात्रक होता है ओम। ठीक है, आर का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और ओम को डिनोट करते हैं इस नोटेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है एम्पियर, बी में दिया वोल्ट, सी में दिया ओम और डी में दिया वाट। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ओम, वोल्ट बाय एम्पियर प्रदर्शित किसको करता है, ओम के नियम को। ठीक है, तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, विभवांतर का एसआई मात्रक। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर किसको बोलते हैं, विभव में अंतर को विभवांतर बोलते हैं, मतलब वोल्टेज के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक आपका होता है, क्या होता है, तो विभवांतर को हम लोग भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सर्किट है, ठीक है, परिपथ है, इसमें जो ये जो विभवांतर किसको बोलते हैं, ये वोल्टेज को बोलते हैं, यही विभव में अंतर यहीं पे होता है। ठीक है, इसी को विभवांतर बोलते हैं। यहाँ पे आर होता है और यहाँ पे परिपथ होता है, इसमें विद्युत धारा जाता है। ठीक है, तो विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है, तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है जूल, वाट, एम्पियर और वोल्ट। तो भी का मैंने बताया था, विभवांतर का एसआई मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, उसको क्या होता है, वोल्ट होता है, वी फॉर वोल्ट। ठीक है, और इसको वी से डिनोट करते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि विभव का एसआई मात्रा क्या होता है। यहाँ पे एसआई छूट गया। ठीक है, विभव का एसआई मात्रा क्या होता है, तो यहाँ पे होगा विभव का एसआई मात्रक। ठीक है, विभव का एसआई मात्रक क्या है, तो विभव का एसआई मात्रक, विभव को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और भी से डिनोट करते हैं, इसका मतलब एसआई मात्रक क्या होना चाहिए, वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है एम्पियर, बी में वोल्ट दिया है, सी में ओम दिया है और डी में वाट दिया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी मतलब वोल्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, पहले विद्युत शक्ति बोलते किसको है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति, ठीक है, विद्युत शक्ति जो है, शक्ति मतलब क्या होता है, पावर। तो मतलब इलेक्ट्रिक पावर, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं पी से। ठीक है, पी से डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू होता है आई स्क्वायर बाय आर भी होता है, और क्या होता है, भी स्क्वायर बाय आर भी होता है। ठीक है, दोनों ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो P का जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक का मतलब जिससे हम लोग मेजर करते हैं पावर को, वो होता है, क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट में एम्पियर दिया है, बी में वोल्ट दिया है, सी में ओम दिया है और डी में वाट दिया है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैंने बताया आपको पहले,
कि विद्युत शक्ति को हम लोग किससे मेजर करते हैं, किससे मापते हैं, वाट से मापते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ भी मात्रक छूट गया, यहाँ पे होना चाहिए एसआई मात्रक। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। ठीक है, याद रखिएगा, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक्चुअल में आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है, तो आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो जो चार्ज फ्लो होता है, जो चार्ज फ्लो या प्रवाहित होता है कहाँ पे, परिपथ में। जैसे मान लीजिए ये आपका परिपथ हो गया और यहाँ पे आई फ्लो होता है। ठीक है, ये आर हो गया, भी हो गया। ठीक है, तो आई फ्लो होता है, तो आई क्या होता है कि जितना चार्ज फ्लो होता है टी टाइम में। ठीक है, टी टाइम में मान लीजिए 1 सेकेंड में जितना भी चार्ज फ्लो होता है, मान लीजिए कि 2 कूलम चार्ज फ्लो हुआ। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं Q/IT, मतलब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और कितना टाइम लगा, उसी को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज के वजह से ही आई फ्लो हो रहा है, चार्ज की वजह से ही आई फ्लो हो रहा है या प्रवाहित हो रहा है। तो आई जो फ्लो हो रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे चार्ज फ्लो हो रहा है। ठीक है, आई का प्रवाहित हो रहा है इसका मतलब चार्ज का प्रवाहित हो रहा है। तो चार्ज जो है, ठीक है, चार्ज यहाँ पे बोला है कि चार्ज का एसआई मतलब क्या होता है, तो क्यू 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 मतलब होता है चार्ज, इसको कूलम से डिनोट करते हैं, तो इसको कूलम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। तो इसका एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, इसी को कुलाम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कुलाम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में वोल्ट दिया हुआ है, बी में ओम दिया हुआ है, सी में जूल दिया हुआ है, डी में कूलम दिया हुआ है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आवेश का एसआई मतलब क्या होता है, कूलम होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो मैंने बताया था कि सुचालक क्या होता है, सुचालक एक सुचालक होता है, उसी को चालक बोलते हैं। सुचालक होता है, एक अर्धचालक होता है, और एक होता है कुचालक, एक होता है कुचालक। तो कुचालक में क्या होता है, विद्युत धारा एकदम नहीं प्रवाहित होता है। अर्धचालक में 50% प्रवाहित होता है। ठीक है, इसमें 50% विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इसमें क्या होता है 100% प्रवाहित होता है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक जिसमें विद्युत प्रवाहित हो सकता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है, सल्फर में तो होता नहीं है, प्लास्टिक दिया हुआ है, आयोडीन नमक में तो होता नहीं है। तो डी ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कहाँ, देखिए आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं। ठीक है, पेंसिल यूज करते हैं, तो पेंसिल के अंदर जो जिससे हम लोग लिखते हैं, जो ब्लैक कलर का था, उसी को ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। तो ग्रेफाइट को आप लोग कभी भी गलती से ये मत समझिएगा कि ये विद्युत का सुचालक नहीं होता, ये विद्युत का सुचालक होता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। विद्युत का सुचालक कौन सा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। बाकी जितने भी हैं ये सब कुचालक है, ये इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को सॉल्व हम करेंगे पहले, उसके बाद आंसर आएगा। तो क्वेश्चन बोला है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बना लेंगे। देखिए फिगर बना लेंगे, दो आपका प्रतिरोध है और समतुल्य, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो श्रेणी क्रम में ऐसे ही जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक वोल्टेज लगा हुआ रहेगा और इससे आपका एक विद्युत धारा यानी कि करंट प्रवाहित होगा। ठीक है, अब इस एक का दिया हुआ है 10 ओम दिया हुआ है, ओम को ऐसे डिनोट करते हैं, एक का दिया हुआ है 20 ओम दिया हुआ है। तो इसका बोला है समतुल्य प्रतिरोध, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध निकालने बोला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला मैंने आप लोगों को नहीं बताया, लेकिन देखिए आप लोग जान लीजिए कि 1/r का वैल्यू होता है, इसको समतुल्य प्रतिरोध इक्वल टू होता है। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ तो 1/r1 प्लस सॉरी समतुल्य प्रतिरोध ना,
श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए R का वैल्यू होता है R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो R का वैल्यू R1 प्लस R2 होता है। ये किसका होता है, ये श्रेणी क्रम का होता है। ये श्रेणी क्रम में अगर जुड़ा हुआ है तभी होता है। और अगर पार्श्व क्रम में अगर होता है, पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ होता है, तो पार्श्व क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इजकल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस, अगर जितना भी जुड़ा हुआ है सबको ऐसे ही जोड़ना है। इसमें भी जितना भी जुड़ा हुआ है प्रतिरोध उतना जोड़ देना है, ठीक है। तो ये होता है श्रेणी क्रम का, ये होता है पार्श्व क्रम का। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है किसका, श्रेणी क्रम का, तो श्रेणी क्रम का दिया हुआ है तो हम फिगर बनाते हैं, ठीक है। फिगर फिर से बना लेते हैं और इसमें एक वोल्टेज लगा देते हैं, विभवांतर लगा देते हैं। इसको V से डिनोट करते हैं। इसको यहाँ पे विद्युत धारा I प्रवाहित होगा, ये हो गया 10 ओम और ये हो गया 20 ओम हो गया। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R का इक्वल टू होता है R1 प्लस R2, क्योंकि इसमें दो प्रतिरोध दिया हुआ इसलिए R1 प्लस R2 किए। अब R1 का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया और R2 का वैल्यू कितना हो गया, 20 हो गया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो R का वैल्यू जो समतुल्य प्रतिरोध का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा, देखिए फर्स्ट में दिया है 20 ओम, सेकंड में 20/3, इसमें 30 दिया है, इसमें 10 दिया हुआ है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी को पार्श्व क्रम में जोड़ा होता तो क्या जाता है, 1/r का वैल्यू हो जाता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। तो 1/r1, R1 का लेते हैं 10 ओम और R2 लेते हैं 1/20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 मतलब हो जाएगा 3/20। 3/20 किसके बराबर है, 1/r के बराबर है। तो अगर 1/r के बराबर 1/r के बराबर 3/20 है, ठीक है, तो r निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाएंगे तो 3r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 3r क्या हो जाएगा, 20 हो, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/3 ओम होगा। ये कब होगा, जब पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा तब होगा, पार्श्व क्रम में। लेकिन यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। अगर पार्श्व क्रम जुड़ा होता तो ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन आता। तो क्वेश्चन नंबर टोटल हम 12 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, हाँ 13 का है, इलेक्ट्रॉन का गमन प्रचलित धारा की किस दिशा में होती है। तो ये बहुत कम ही लोग को पता होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका परिपथ हो गया, ये आपका परिपथ हो गया और इसे मान लीजिए एक प्रतिरोध R है, विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है और भी यहाँ पे हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का गमन, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, चार्ज का गमन एक्चुअल में किधर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रहा है तो लोगों को लगता होगा कि जब विद्युत धारा इधर ही प्रवाहित हो रहा है तो चार्ज क्यों भी इधर ही प्रवाहित होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चार्ज एक्चुअल में विद्युत धारा के अपोजिट में प्रवाहित होता है। किधर होता है, अपोजिट में। चार्ज इधर प्रवाहित, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव से पॉजिटिव प्रवाहित होता है चार्ज। लेकिन हम लोग दर्शाते हैं अपने सहूलियत के अनुसार से कि विद्युत धारा पॉजिटिव से नेगेटिव आता है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का गमन प्रचलित धारा के किस दिशा में होता है। प्रचलित धारा की जो धारा होता है उसके किस दिशा में होता है, उसी के धारा के दिशा में ही होता है, धारा के विपरीत दिशा में होता है, दोनों हो सकता है या इनमें से कोई नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो धारा है, ठीक है, धारा जो धारा को आइडेंटिफाई करते हैं और इलेक्ट्रॉन को क्यू यानी कि ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी एक तक चार्ज होता है, हमारा चार्ज देखिए, चार्ज जो होता है आवेश होता है, चार्ज या आवेश, चार्ज को ही आवेश बोलते हैं, चार्ज को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। तो आवेश का दो चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं, नेगेटिव को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा जो इसमें प्रवाहित होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है, फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित होता है। तो जिधर धारा प्रवाहित, धारा किधर प्रवाहित हो रही है, प्लस से लेकर माइनस तक, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर प्रवाहित हो रही है, माइनस से लेकर प्लस तक। तो इसका मतलब है कि जो धारा जिधर प्रवाहित है उसके अपोजिट में प्रवाहित, धारा इधर प्रवाहित हो रही है और इलेक्ट्रॉन
उसके अपोजिट में प्रवाहित हो रही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए ए में दिया धारा की दिशा में, बी दिया धारा के विपरीत दिशा में, सी दिया दोनों में हो सकता है या इनमें से कोई नहीं हो सकता। तो एक्चुअल में जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित करते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो जल्दी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ताप को अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर ताप को हम लोग बढ़ाते हैं इसका मतलब है कि हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका सर्किट हो गया, ठीक है, ये आपका सर्किट हो गया, ये आपका सर्किट हो गया, मान लीजिए परिपथ, यहाँ पे आप वोल्ट लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, और ये आपका प्रतिरोध आर हो गया। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा देते हैं, वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो अगर वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा देते हैं तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा विद्युत धारा जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये प्रतिरोध को क्या कर देगा, ये प्रतिरोध को धीरे धीरे इसका गर्म ज़्यादा कर देगा, मतलब ताप बढ़ जाएगा। अगर ये ताप धीरे धीरे बढ़ जाता है, ताप बढ़ता है, तो ताप बढ़ने से क्या प्रतिरोध बढ़ता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है, प्रतिरोध बढ़ सकता है। तो ताप को बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध का मान क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है, प्रतिरोध बढ़ता है या प्रतिरोध घटता है, ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, या इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है समान रहता है या शून्य हो जाता है। शून्य मतलब एकदम प्रतिरोध खत्म हो जाता है। तो शून्य तो नहीं होगा, समान समान रहता ही रहता है ये पता नहीं, ठीक है, समान नहीं रख सकता, क्योंकि अगर समान रहेगा, अगर मान लीजिए कि किसी में आप ताप बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो स्वतंत्र नहीं हो गए, वो फ्री हो जाएंगे। तो फ्री होने की वजह से क्या हो सकता है कि जो ताप को बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या शून्य हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बढ़ता है। तो कभी भी क्वेश्चन अगर आएगा कि प्रतिरोध में अगर ताप बढ़ाते, तो ताप बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वोल्टेज को बढ़ा के, वोल्टेज बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों समानुपाती होता है। तो वोल्टेज को जितना बढ़ाएंगे, ठीक है, करंट या फिर विद्युत धारा उतना ही बढ़ेगा, विद्युत धारा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा विद्युत धारा इससे प्रभावित होगा तो क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा। तो गर्म होने से क्या होता है, प्रतिरोध का जो मान होता है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। मान लीजिए कि अगर 20 ओम प्रतिरोध है तो 20 पॉइंट समथिंग 03, मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रतिरोध बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा कि ताप को बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, चालक का प्रतिरोध होता है। तो चालक का प्रतिरोध, ये चालक का प्रतिरोध क्या होता है, देखिए प्रतिरोध को हम लोग डिनोट करते हैं, प्रतिरोध को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, आर से, क्या से, आर से डिनोट करते हैं। अब ये आर किस पे डिपेंड करता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो एल बाय ए होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए पूछा क्या है, देखिए पूछा इसमें गया है कि चालक का प्रतिरोध होता है किस पे होता है, इसकी लंबाई के वर्ग के व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब लंबाई के वर्ग के व्युत्क्रम, मतलब कि आर किसके बराबर बता रहा है, 1/L², ये बोल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे तो है नहीं। सेकेंड बार इसके लंबाई के अनुपाती, अनुपाती मतलब समानुपाती जिसको बोलते हैं, समानुपाती, ठीक है, समानुपाती होता है, मतलब कि आर जो होता है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको समानुपाती बोलते हैं। थर्ड में दिया इसके लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब आर का जो वैल्यू है 1/L के बराबर होता है, और 4 दिया है, इनमें से कोई नहीं हुआ। तो देखिए फर्स्ट में ये दिया हुआ था, सेकेंड में आपका ये दिया हुआ है, थर्ड में आपका ये दिया हुआ है, फोर्थ में आपका इनमें से कोई नहीं दिया था। तो देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूला से आपको पता क्या चल रहा है कि आर जो है वो डायरेक्टली किसके है, एल के है। तो राइट ऑप्शन को ना सेकेंड हो जाएगा। तो सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड ऑप्शन आपका है, सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, बी, ठीक है। बी जो है इसकी लंबाई के समानुपाती होता है, क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जो आर होता है वो समानुपाती होता है किसका, एल का, और व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है, एरिया का होता है, ठीक है, क्षेत्रफल का।
जैसे मान लीजिए कि ये प्रतिरोध है, ठीक है, इसको प्रतिरोध लेते हैं, वायर है, प्रतिरोध है, तो ये लंबाई है, ठीक है, और इसका एरिया, ये पूरा एरिया हो गया, ठीक है, यहाँ पर ब्रेथ हो गया, लेंथ हो गया, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, ये विद्युत समानुपाती होता है, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं। और लंबाई जो होता है समानुपाती होता है, जितना ज़्यादा चालक का प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, मतलब एल, अगर लंबाई हम बढ़ाएंगे, लंबाई इंक्रीज करेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके लंबाई क्या है, समानुपाती होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या आता है, 15 कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। 16 क्या होता है, परिपथ में आमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है, परिपथ को 1 मिनट, परिपथ में आमीटर को कैसे जोड़ा जाता है। तो परिपथ क्या होता है, देखिए परिपथ मैंने बताया था कि जो ये जिसमें आपको विद्युत धारा, वोल्टेज, ये क्लोज फॉर्म में हो, मतलब बंद फॉर्म में हो, ठीक है, ये वोल्टेज हो गया और यहाँ से विद्युत धारा पर तो ये हो गया आपका प्रतिरोध। तो इसमें जो होता है परिपथ में अमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, तो देखिए परिपथ को एक्चुअल में अमीटर को यहाँ जोड़ा जाता है, ये आपका एमीटर हो गया। मैंने पहले ही बताया था जब वोल्ट मीटर वाला बताया था, वोल्ट मीटर को यहाँ पे जोड़ा जाता है और एमीटर को यहाँ जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये जो वोल्ट मीटर जोड़ा गया, इसको, इस क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम बोलते हैं। एमीटर को जो सीधा जोड़ा जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं श्रेणी क्रम को, ठीक है, इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। अगर मान लीजिए जिधर जहाँ प्रतिरोध है उसी के लाइन में ही अगर जोड़ा जाता है तो उसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम। और अगर मान लीजिए कि ये प्रतिरोध है और इसके पैरेलल जोड़ा जाता है, इसको बोलते हैं पार्श्व क्रम, ठीक है। ये पार्श्व क्रम हो गया, ये श्रेणी क्रम हो गया, ये आपका क्या हो गया, श्रेणी क्रम हो गया, श्रेणी क्रम हो गया, और ये आपका हो गया पार्श्व क्रम। तो अमीटर को कैसे जोड़ाता है, श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, इसका हो जाएगा श्रेणी क्रम, ठीक है। परिपथ में अमीटर कैसे जोड़ता है, श्रेणी क्रम, पार्श्व क्रम, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन श्रेणी क्रम हो जाएगा। अमीटर हमेशा किस में जुड़ता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है, और वोल्ट मीटर, ठीक है, हमेशा पार्श्व क्रम में जुड़ता है, पार्श्व क्रम में जुड़ता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत ईजी है। तो टोटल क्वेश्चन 16 खत्म कर दिया और हम लोग 4 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, ओम का नियम। ओम का नियम आप लोग पढ़े ही होंगे। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम क्या कहता है, तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम, अच्छा ये क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट। ओम का नियम क्या कहता है, ये चालकों पर लागू होता है या अर्ध चालकों पर लागू नहीं होता है, ये विद्युत अपघट्यों पर लागू होता है या निर्वात नलिकाओं पर लागू होता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो किस पे होगा, देखिए ओम का जो नियम है, ओम का जो नियम है वो किस पे लागू होता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि एक चालक होता है, चालक मतलब 100% विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, 100%। और दूसरा होता है अर्धचालक, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, इसमें 50% to 60% विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि कुछ विद्युत धारा रोक लिया जाता है बेंडिंग के द्वारा। तो अगर मान लीजिए दोनों में देखें तो दोनों में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो अगर मान लीजिए हम परिपथ बनाते हैं, ठीक है, परिपथ का आरेख बनाते हैं, तो परिपथ का आरेख जो होता है इसको भी से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो गया, आई हो गया, ठीक है, और ये हो गया आर। तो अगर हम वोल्टेज देते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उसमें कुछ परिपथ है, इसका मतलब कि ओम का नियम वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। ओम का नियम क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो 50% ही विद्युत धारा क्यों ना प्रवाहित हो या 100% क्यों ना हो, लेकिन ओम का नियम सेटिस्फाई होगा। ओम का नियम के लिए क्या होना चाहिए, जो भी, अगर जितना हम भी दे रहे हैं उतना आई जाना चाहिए, मतलब भी जितना भी हम दे रहे हैं उतना आई यहाँ से निकलना चाहिए। भी और आई एक दूसरे के समानुपाती होता है। ये अगर सेटिस्फाई हो गया, जिसमें आर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है, तो ये अगर सेटिस्फाई तो क्या हो गया, ओम का नियम हो गया। तो यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका चालकों पे लागू होता है, इसमें दिया हुआ है चालकों पे लागू होता है, बी में दिया अर्ध चालकों पर लागू नहीं होता है, सी में दिया विद्युत अपघट्यों पर लागू होता है, या डी में निर्वात नलिकाओं पर लागू होता है।
तो यहाँ पे अर्धचालक में भी लागू होता है, चालकों में लागू होता है, तो इसलिए यहाँ पे दिया अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है, तो ये गलत है, अर्धचालक पर लागू होता है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि ओम का नियम जो होता है वो चालकों पर लागू होता है। तो 17 क्वेश्चन कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है? तो इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। यहाँ सी डिनोट करते हैं क्योंकि चार्ज को हम लोग कूलम से डिनोट करते हैं, कूलम का शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं सी, ठीक है। तो इसमें देखिए E इक्वल टू 1.6, 10 का वो 16 सी दिया हुआ है ए में, बी में दिया हुआ है E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻17 सी दिया हुआ है, सी में दिया E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻18 सी दिया हुआ है, और D E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 सी दिया हुआ है। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया? डी हो गया राइट ऑप्शन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो अगर हम लोग जो घरों में यूज करते हैं मीटर, ठीक है, तो उसमें हम लोग किलोवाट आवर से ही हम लोग मेजर करते हैं किसको? पावर को, कितना किलोवाट पावर हमने यूज किया, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर, ये किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट आवर आपका हो जाएगा 3.6 इंटू 100 जूल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 3.6 इंटू 100 जूल के बराबर हो जाएगा, मतलब कि 3.6 इंटू 10 का पावर 2 जूल के बराबर। तो यहाँ पे देखिए 3.6 और 100 जूल, 1. ये तो आपका कूलर 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो गया, 0.36 इंटू 10, ये तो रॉन्ग है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका रूट हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 इंटू 100 जूल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 19 क्वेश्चन कंप्लीट किया। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो लास्ट क्वेश्चन है जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं? जूल प्रति कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं? तो जूल प्रति कूलाम देखिए, V इक्वल टू होता है W/Q, मतलब विभवांतर क्या होता है? वोल्ट विभवांतर क्या होता है? जितना कार्य किया गया किसके द्वारा? चार्ज के द्वारा। मान लीजिए ये आरेख हम लोग बनाते हैं, ये आरेख बनाते हैं, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग वोल्ट देते हैं, ठीक है, वोल्ट देते हैं, तो यहाँ से आपका क्या प्रभावित होता है? आई होता है। आई मतलब क्या है? आई का मतलब होता है कि चार्ज कितना प्रभावित हुआ टी टाइम में, तो वही हो गया आई। तो कितना यहाँ से आपका प्रभावित हो रहा है क्यू, और कितना काम कर रहा है, उसी को हम लोग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं? जूल प्रति कूलाम। तो जूल किसका एसआई मात्रक है? वर्क का एसआई मात्रक। वर्क मतलब कार्य, कार्य का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या है? जूल है। और कूलम किसका है? क्यू, यानी कि चार्ज का क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। तो जूल वर्क का हो गया, कूलम किसका हो गया? क्यू का, ठीक है। तो W/Q किसके बराबर होता है? V के बराबर होता है, मतलब V इक्वल टू होता है W/Q, ठीक है। और V को किससे डिनोट करते हैं? V मतलब वोल्ट, विभवांतर का ऐसा ही मतलब वोल्ट है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में वोल्ट दिया हुआ है, ऑप्शन बी में एम्पियर दिया हुआ है, ऑप्शन सी में वाट दिया है, और डी में दिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कौन हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। तो आज हमने आप लोगों को 20 MCQ क्वेश्चन दिया जो कि साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। जो आने वाले आपके बोर्ड की एग्जाम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो आप लोग ये 20 क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा, और मैं जो एक्सप्लेन किया हूँ उसको भी अच्छे से देखिएगा, उससे आपको और बहुत सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे जो मैंने इसमें नहीं रखा है। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।